मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, मकानों को खाली नहीं करेंगे। अगर बुलडोजर आएगा तो सबकी लाशें भी गिरेंगी, बाद में मकान टूटेंगे, लेकिन नहीं खाली करेंगे। ये चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया, तो हम गाय भैंस पालने वाले 4 मंजिल की ये क्यों नहीं डाल सकते? 4 मंजिल की मकान क्यों नहीं बना सकते? पक्के मकान क्यों नहीं बना सकते? मैं मिसेज नितिन स्वामी सरकार को एक मैसेज देना चाहती हूँ। हमारे जो पीएम है, मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने चाय बेच के वो खुद हर लेक्चर में, हर भाषण में एक ही बात कहते हैं, दुनिया को ऊपर उठाने के लिए कुछ करो, कुछ करो, कुछ बनो। कि मैंने चाय बेच के आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आम आदमी को हक नहीं कि वो अपनी प्रोग्रेस ही करे, ऊपर बढ़े। हमने आज ये मकान बना लिए, तो हमारी भी तो प्रगति का ही क्यों नहीं सबूत दिया जा रहा है कि इन्होंने प्रगति की है? डेयरी वालों ने हमारे पर उल्टा वो क्यों थोप रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे इस जगह को ये अधवेश कर दिया, ये वो कर दिया, वो सब ये क्यों थोप रहे हैं हम पे, ये बताइए। बल्कि हमें ये करना चाहिए, हमें कुछ मेडल मिलना चाहिए कि देखो डेयरी वालों ने 4 मंजिल की जो बिल्डिंग खड़ी है, उन्होंने अपने बलबूते पकड़ी है, एक भैंसों को पाल के की है। आम आदमी को सूचना क्यों नहीं दी जा रही कि देखिए अपना कारोबार को बढ़ाइए? एक डेयरी वालों ने अपने कारोबार को कितना बढ़ाया है, जिस प्रकार उन्होंने चाय बेच के आज प्रधानमंत्री के पद पे है वो, तो इसका मतलब तो वो हमें नहीं बनना चाहते कुछ भी, हम नहीं बने कुछ भी ना, वही बनेंगे। हम कुछ नहीं बने। हमारे बच्चे, हमने भी तो उन्हीं से सीखा होगा जब वो भाषण देते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं, देखो मम्मी चाय, ये चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया, तो हम गाय भैंस पालने वाले 4 मंजिल की ये क्यों नहीं डाल सकते? 4 मंजिल की मकान क्यों नहीं बना सकते? पक्के मकान क्यों नहीं बना सकते? ये क्यों नहीं पूछती सरकार से? आम आदमी को हक है ऊपर बढ़ने का, और ये सरकार ने ही दिया है। तो हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि जब आज हमने ये 4 मंजिल के बनाए हैं, हमारे बड़ों ने बनाए हैं, मेहनत करी है, पैसा लगाया है, तो उस पैसे को ऐसे ही वेस्ट करने दें? हम नहीं करने देंगे। मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, मकानों को खाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर बुलडोजर आएगा तो सबकी लाशें भी गिरेंगी, बाद में मकान टूटेंगे, लेकिन नहीं खाली करेंगे। बस यही हमारा एक मैसेज है। इस मैसेज पे सरकार को हमारी तरफ गौर करना चाहिए, गौर करना चाहिए। उस मोदी जी को ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आम आदमी उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रही है कि जब वो चाय बेचने वाला एक मोदी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, छोटे छोटे आदमी, तो हम भी तो उन्हीं में से हैं, हमारे बच्चे भी तो उन्हीं में से आने वाले, इनका भविष्य हमने भी तो यही देख कर देखा था कि हमारे बच्चों को फैसिलिटी दी जाए। अगर हम इनको यही नीचे की नीचे रखें, इनको क्या पता चलेगा बिल्डिंग क्या चीज होती है? कैसे पता चलेगा कारोबार क्या होता है? कारोबार को बढ़ाने का हमारा एक जरिया था, किराए पे हमने दिया, एक जरिए को बढ़ाने के लिए दिया ना, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य में जो पैसा लगेगा उसको हम लगा सके। बिना पैसों के हम कहाँ जाएंगे? हमने तो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सब किया है, ना कि किसी को ये दबिश करने के लिए। चोरी नहीं करे, डाका नहीं डाल रहे, कुछ नहीं करे। बस हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमें मर जाएंगे, यहाँ मरना मंजूर है, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बस हमें हमारे पक्का प्रूफ, पक्के कागज हो, मालिकाना हक हो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई डर ना रहे, हमें डर ना रहे, हम निश्चिंत होकर मर जाएं कि हमारे बच्चों का आज जो हमारा है, हमारे बच्चों का, आने वाले उनके बच्चों का है, फिर उनके बच्चों का है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे कागजों को कोई झुठला ना सके कि ये नकली है, जैसे आज बताया जा रहा है। हमारे बड़ों ने भी तो वो असली समझ के लिए थे ना, आज कैसे उनको अनलीगल बनाया जा रहा है कि अनलीगल है ये कागज, नकली है? नकली तो नहीं हो सकते, नहीं है नकली। अगर नकली है तो हमें असली दिया जाए। अगर नकली है ये कागज, हम मानते हैं, सरकार कह रही है कि अनलीगल है, नकली है, तो उनको असली के रूप में बनाया जाए, असली दिया जाए हमें। बस हम हाथ जोड़कर सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें हमारे घरों के असली मालिकाना हक दिए जाए, वरना आम जनता मरने को तैयार है, लेकिन अपनी डेयरी को खाली नहीं करेगी, किसी भी हाल में नहीं करेगी। हम डेयरी को खाली नहीं करेंगे, नहीं